सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 पाठ नंबर 2 जोज पंचम की नाक। देखिए, जोज पंचम की नाक इस पाठ की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। आज मैं इस पाठ में क्या चीज है और इसके साथ साथ इस पाठ का जो सारांश है, इस नेशन की जो समरी है, वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको ये पाठ जोज पंचम की नाक समझ में आ जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, जोज पंचम की नाक, और ये चैप्टर विद्यार्थियों किसका है? भाई कीर्तिका का। किसका है? कीर्तिका का। चैप्टर आपके कीर्तिका का है। सिटी जो कीर्तिका 2 बुक आपकी लगती है कोर्स 1 के अंतर्गत, उसी में से एक सिटी के बाद में जो चैप्टर आपके है कीर्तिका का, इस कीर्तिका का जो फर्स्ट चैप्टर था माता का अंचन, वो आपने पहले ही कर लिया था विद्यार्थियों। आज अपने सेकंड चैप्टर कर रहे हैं कीर्तिका का पार्ट नंबर 2, और उस पार्ट नंबर 2 का नाम क्या है विद्यार्थियों? जोज पंचम की नाक। जोज पंचम की नाक। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ को समझने से पहले आप ये जानने का प्रयास कीजिए, जोज पंचम की नाक मतलब आपको इतनी तो समझ में आ गया कि इसमें एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या है? जोज पंचम, उसकी नाक है। और वास्तव में व्यक्ति की नाक कहने में तो नहीं है। जोज पंचम जो है एक मूर्ति है, उस मूर्ति की नाक जो है वो कैसे टूट जाती है और कैसे उसको वापस में जोड़ा जाता है। किसकी मूर्ति है भाई? जोज पंचम की। किसकी है विद्यार्थियों? जोज पंचम की मूर्ति, और उस पे क्या नहीं है? नाक नहीं है। नाक नहीं का मतलब क्या है? नाक टूट गई है। अब इस टूटी हुई नाक को जोड़ने के लिए भारत के लोग क्या करते हैं, वही वास्तव में इस पाठ में बताया गया विद्यार्थियों। ये जो नाक है वो टूट गई है, मूर्ति की खंडित हो गई है, और इस खंडित नाक को जोड़ने के लिए भारत के लोग क्या करते हैं, वही बताया गया विद्यार्थियों। तो देखिए, दोबारा देखिए, पाठ का नाम जोज पंचम की नाक। जोज पंचम ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी, उनकी एक मूर्ति बनी हुई है जोज पंचम की। उस मूर्ति की क्या है? नाक नहीं है। नाक नहीं का मतलब क्या है? नाक टूट गई है, टूटी हुई नाक है। तो उस नाक, टूटी हुई नाक को जोड़ने के लिए जो कुछ किया जाता है वही आपके सामने विद्यार्थियों इस पाठ में बताया गया है। और ये जो पाठ है एक तरह से व्यंग्य कथा है। एक तरह से क्या है विद्यार्थियों? व्यंग्य कथा है, और व्यंग्य कथा के अंदर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करती है। इसके साथ ही यह जो पाठ है विद्यार्थियों सकाई व्यवस्था पर कई चोट करता है। जो सकाई व्यवस्था है उस पर क्या करते हैं विद्यार्थियों? सकाई व्यवस्था पर कई चोट भी करता है। चोट करता है उस पर, व्यंग्य करता है उस पर कि किस प्रकार का आज विद्यार्थियों हमारे देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है, उस पर भी चोट करने का प्रयास करता है कि जहां ऊपर से नीचे तक ऐसे अधिकारी बैठे हैं विद्यार्थियों, ऐसे लोग बैठे हैं जिनका बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उनके जो सुझाव है वो इतने निंदनीय सुझाव है, इतने निंदा के सुझाव है, जो सरकारी तंत्र या सरकारी व्यवस्था के जो अधिकारी है उसी को बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन है? कमेश्वर इस पाठ के लेखक है। अब देखिए इस पाठ का सारांश, जोज पंचम की नाक पाठ का सारांश देखिए विद्यार्थियों। सबसे पहले विद्यार्थियों ने पीडीएफ भेजी थी, उस पीडीएफ में से आपने पाठ पढ़ा होगा, तो आपने पाठ पढ़ा होगा, जब देखा होगा। सबसे पहले क्या है? रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन, भारत आती है, उसको लेकर ये पास प्रारंभ होता है कि जो ब्रिटिश रानी है, जो ब्रिटिश रानी है, बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की रानी कौन थी विद्यार्थियों? इंग्लैंड की रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ कहाँ आई है भाई? भारत आ रही है। कहाँ आई है विद्यार्थियों? भारत आ रही है। और जब भारत आ रही है उस समय हिंदुस्तान आने वाली थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी।
अखबार जितने भी थे वो उनका चर्चा हुई थी कि आज क्या हुई है, कौन आ रही भाई, ब्रिटिश की महारानी भारत आएगी। शाही दौरे की तैयारियां थी, उनकी खबरों से समाचार पत्र भरे थे। रानी का दर्जी पहचान था, फोटोग्राफर की फौज थी, तरह तरह के परिधान ले रहे थे, तरह तरह के कपड़े ले रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबर अगले दिन हिंदुस्तान अखबार में नजर आती कि रानी ने नीले रंग का सूट बनाया है जिसपे रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से बनाया है, उस पर कितना खर्चा आया है, इस प्रकार के कारनामे आ गए थे। चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी, राजधानी में खूब तहंका मचा हुआ था। रानी के साथ काफी लोग आए थे। देखते देखते नई दिल्ली कायापलट हो गई, सड़कें नई बन गई, इमारतों में तरह तरह के श्रृंगार हो गए। देखिए, जब कोई बाहर से आता है विद्यार्थियों, जब कोई बाहर से आता है तो उस समय क्या है, भारत की नगरी क्या बहुत अच्छी हो जाती है। तो भारत की राजधानी कौन सी विद्यार्थियों, नई दिल्ली। नई दिल्ली का क्या हुआ है, कायापलट हुआ है। वहां उधर इंग्लैंड में भी क्या चल रहा है, जोर शोर से तैयारी हो रही है, उसके पति की तैयारी चल रही है। इन्होंने क्या क्या परिधान पहने, कपड़ा कहाँ से मंगाया, कितना खर्चा हुआ, कौन कौन लोग जाएंगे, सब वो से क्या तैयारी चल रही है। एक तो इंग्लैंड में और एक भारत में भी तैयारी चल रही है। भारत के अंदर जो दिल्ली शहर है, जो नई दिल्ली है, उसका भी कायाकल्प हो रहा है, सड़कें नई बन रही है, इमारतें सही हो रही है, हर चीज देखी जा रही है। ये पहला जो है बिंदु है इसके अंदर। दूसरा देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान। दूसरा बिंदु देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान। और नाक संबंधी दास्तान क्या है विद्यार्थियों, अब यहाँ पे आपको ये जो जिस पे लेकर जो पाठ लिखा गया है, जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान, वो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, घटनाक्रम मैंने बता ही दिया, किससे संबंधित है, जॉर्ज पंचम से संबंधित है। इसलिए पाठ का नाम भी क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम उसकी नाक से संबंधित घटनाक्रम है, इसलिए विद्यार्थियों इस पाठ का नाम भी क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो अब देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान शुरू हो जाती है। और वो दास्तान क्या है, तब को कुछ होता रहता है, लेकिन तब से वही मुश्किल ये कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ है। दिल्ली में एक इमारत लगी हुई थी जॉर्ज पंचम की, और जॉर्ज पंचम क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या थे विद्यार्थी, और ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। उनकी नाक टूटी हुई थी, उनकी जो नाक अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक जो है वो टूटी हुई थी। ये एक समस्या थी। जॉर्ज पंचम की नाक, इस नाक की एक लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक को लगाने के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा भी जमा किया गया, नेताजी ने भाषण भी दिए थे, अखबारों में की खबरें भी छप गई थी। अखबारों में क्या छप गई थी विद्यार्थियों, इसकी खबरें छप गई थी। सब कुछ हो गया था कि जॉर्ज पंचम की नाक कहने दी जाए, हटा दी जाए। इस बात पे बहुत बहस हुई। प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। मतलब राजनीतिक पार्टियां भी आ गई थी, क्या जॉर्ज पंचम की नाक रहे या ना रहे। जिन लोगों ज्यादातर लोग खामोश थे, उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बन पैदा नियुक्त किए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें गई थी जिन तक लोगों की हाथ पहुंच जाए उन्हें सानों तो अजायब पहुंचा दे। उसी जमाने में घटना कर गई, इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति की नाक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने देखिए विद्यार्थी, होता क्या है कि इस नाक की एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी ये है कि जब ये जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई थी उस समय दो भाग हो गए थे, दो लोग बन गए थे राजनीतिक पार्टियों के अंदर। कुछ लोग ये चाहते थे कि नाक जो है वो हटा दी जाए। किसकी नाक हटा दी जाए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की वजह से नाक हटा दी जाए। और कुछ ये चाहते थे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगी रहे, नाक नहीं उठे। हथियारबंद हथियार भी थे, लेकिन तभी ये घटनाक्रम हो जाता है। क्या घटनाक्रम हो जाता है विद्यार्थियों, घटनाक्रम ये हो जाता है कि जॉर्ज पंचम की नाक को कोई तोड़ देता है। नाक की जो नाक थी वो नाक को तोड़ देता है। ये हथियारबंद थे और इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की नाक से मूर्ति गायब हो गई। हथियारबंद पे आकर अपने इतना डरे, गत नकती वो मूर्ति की नाक चली गई। अब मूर्ति की नाक चली गई, उसके बाद देखिए तीसरा बिंदु, सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता। तीसरा बिंदु देखिए विद्यार्थियों क्या है कि सरकारी तंत्र में, जो सरकारी तंत्र है, जो भारत देश के अधिकारी है सरकार में, उनको भी क्या है, नाक से संबंधित चिंताएं है। क्या चिंता है कि एक का एक परेशानी बढ़ गई, रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो। कि एक तो कौन आ रही है विद्यार्थियों, महारानी आई है। महारानी कौन है, रानी आ रही है। रानी का पति आ रहा है, ब्रिटिश से काफी अधिकारी आ रहे हैं, ब्रिटिश से काफी लोग आ रहे हैं, सम्मानीय लोग, एक पूरा दल आ रहा है 15-20 लोगों का। विद्यार्थी मान के चलिए,
अब देखिए उसमें अगर जोज पंचम की नाक नहीं होगी, अगर जोज पंचम की नाक नहीं होगी तो सबको बुरा लगेगा कि जोज पंचम की नाक नहीं है। इसलिए सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता हुई होगी एकाएक कि जोज पंचम की नाक नहीं हो तो बुरा लगेगा। देश का बना चाहने वालों की सभा हुई, सभी इस बात पे सहमत थे अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं है। सबकी इज्जत नहीं है का मतलब तो ये विद्यार्थियों कि अगर नाक ही नहीं है, नाक मान सम्मान का प्रश्न हो गया। अगर आनी जी आएंगे उन्हें लगेगा कि हमारे अधिकारियों की मूर्ति टूटी हुई है, खंडित है, वो क्या हो जाएगी, अपमानित हो जाएंगे। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, अधिकारी की बैठक हुई। बैठक के बाद विद्यार्थियों ये बात आई कि जोज पंचम की नाक में मूर्ति लगानी होगी। अगर नाक नहीं तो हमारा भी मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। उच्च स्तरीय बाबा हुई, दिमाग पर जोर डाला गया। परिणाम यह हुआ कि हर अवस्था में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक परिस्थिति में, कैसे ही परिस्थिति हो विद्यार्थियों, इस मूर्ति की नाक होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। इसलिए क्या किया गया विद्यार्थियों, एक मूर्तिकार को बुलाया गया और शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार के आते ही सभी हुक्मों के आने चेहरे देखे। उन चेहरों पे एक अजीब सी परेशानी थी। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ के उदास थे। उनकी हालात देखकर कनका की आंखों में आंसू आ गए। उसे जोज पंचम की नाक लगाने के कहा गया। एक क्या कहा गया भाई, मूर्तिकार बुलाया गया। क्या बुलाया गया, शीघ्र ही नाक लगाने के लिए विद्यार्थियों नाक को लेकर चिंता हुई और उसमें बहस हुई। बहस में एक बात आई कि नाक को लगाने के लिए क्या किया जाए, एक मूर्तिकार को बुलाया जाए। और मूर्तिकार को कहाँ बुलाया जाए विद्यार्थियों, मूर्ति कहाँ थी, ये दिल्ली में। कहाँ थी भाई, दिल्ली में मूर्ति थी। तो ये तय किया गया नई दिल्ली में बुलाया गया। मूर्तिकार जब आया तो सबके चेहरे उड़े हुए थे। मूर्तिकार को भी क्या आ गया भाई, इस मूर्तिकार को भी ये सब देख कर आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गया। सबने एक दूसरे देखा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना चाहिए। बाद में कनक को लेकर पूरी छानबीन हुई, पुरातत्व विभाग की फाइलें हुई, एक विशेष कमेटी बनाई गई। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये पता चले कि नाक का पत्थर कैसा था, कि मूर्ति का जो पत्थर था वो कहां से आया था, पत्थर कैसा था, कहां से लाया गया था पत्थर। उस पत्थर के बारे में अगर आप मुझे बता दे तो पत्थर आ जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, मूर्ति का कह रहा है अगर पत्थर आ जाएगा तो मैं नाक क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। इस प्रकार से सभी कमेटी बनी गई। पुरातत्व विभाग विद्यार्थी वो होता है जहां पे पुरानी चीजें रिकॉर्ड रखता है। पुरानी जो मूर्तियां होती है, हमारी जो पुरानी इमारतें हैं, उनके संबंधी दस्तावेज वहां पे रखे जाते हैं। उनसे संबंधित बातें वहां लिखी होती है किसी रजिस्टर के अंदर। उसको देखा गया, फाइलों को देखा गया, लेकिन कहीं भी ये पता नहीं पा पाया कि पत्थर कहाँ था, पत्थर कहाँ से आया गया था और पत्थर जो है वो किसका बना हुआ था, ये पता नहीं चल पाया। जैसे जैसे कुछ काम बाकी था, नाक लगाया कार्यक्रम कमेटी शुरू गया। मूर्तिकार के सुझाव, जब ये पता ही नहीं चल पाया कि पत्थर वास्तव में कहाँ था, तो उसके बाद देखिए अगला बिंदु विद्यार्थियों, मूर्ति का क्या सुझाव दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें क्या लगानी है, पत्थर लगाना है। अब तो एक ही है कि भारत के प्रत्येक कोने में जाऊं, कि मैं भारत के प्रत्येक कोने में जाऊं, हर जगह जाऊं और पत्थर को क्या करूं भाई, भारत में जाकर क्या करूं भाई, पत्थर को खोजूं। पत्थर को खोजना, कि पत्थर को खोजा जाए कि वास्तव में पत्थर कैसा था। ये मूर्तिकार ने सुझाव दिया। इस प्रकार से मूर्तिकार को संपूर्ण भारत में भेजा गया कि कहीं ना कहीं वो मूर्ति मिल जाए। लेकिन सभी जो है वो, लेकिन अंत में मूर्तिकार भी क्या है, पत्थर को ढूंढने के लिए पत्थर की खोज में भारत के जगह जगह गया। लेकिन भारत के जगह जगह जाने के बाद भी उसे वो कामयाबी नहीं मिली, उसे वो पत्थर नहीं मिला जो वास्तव में कहां लगा गया था विद्यार्थियों, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे लगा हुआ था। अंत में मूर्ति का भी क्या आ गया, निराश होके आ गया। जब वो निराश होके आए, कमेटी के बाकी सदस्य भी क्या हो गए, निराश हो गए। कमेटी के बुरा करते हैं, यहाँ तक कि मूर्ति का चुपचाप खड़ा रहा, फिर आंखों में चमक आ गई। उसके बाद एक तरीका था, पर अखबार वालों तक नहीं जाना चाहिए था। उसने सभापति की ओर देखा जो सभा का अध्यक्ष था, आंखों में देखा, कमरे सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं में से एक की नाक उतार दी जाए और वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। क्या सुझाव दिया मूर्तिकार ने कि भारत के अनेक चौहारों पर, भारत की अनेक जंगों पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय नेताओं की क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। अपने वहां से मूर्ति का पत्थर, मूर्ति नाक उतार दे और वो नाक कहाँ लगा दे, जॉर्ज पंचम में। लेकिन अगर ये बात बाहर मीडिया में आ गई विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा भाई, हंगामा हो जाएगा। इसलिए काम क्या करना चाहिए, बहुत ही चोरी छुपे करना चाहिए।
आंदोलन की, सबकी नाकों को नापा गया, सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बही निकली। लेकिन एक समस्या और थी, लंबाई की भी थी कि मूर्ति किस हिसाब की है। अब विद्यार्थियों, सभापति ने क्या किया, वो बात माननी, सभापति ने बात माननी कि ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो भारतीय मूर्तियां बनी हुई थी, भारतीय नेताओं की जो मूर्तियां बनी हुई थी, उसकी नाक क्या निकली भाई, लंबी निकली है, व्यंग्य है। भारतीय नेताओं की मूर्तियों की नाक क्या निकली विद्यार्थियों, मूर्तियों की नाक लंबी लंबी निकली। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक और भारतीय नेताओं की मूर्तियों की नाक क्या थी, लंबी थी। ये समस्या आ गई, उनको नापा गया, नापने बाद ये पता चला कि भारतीय जो मूर्तियां थी, भारतीय नेताओं की मूर्तियां अवलोकन की गई, सभी नाकों को नाप दिया गया, सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बही निकली है, व्यंग्य है। मूर्ति का फी निराश हो गया, सभापति फी निराश हो गए। सबको था, मूर्तिकार ने कहा कि शहीद बच्चों की मूर्तियां लगी हुई है, शायद बच्चों की नाट फिक आ जाए, शहीद बच्चों की मूर्तियां लगी है वो भी देखी जाए। परंतु यह सोचकर वहां पहुंचा, पर वहां भी उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बही निकली। राजधानी में सब तैयारी हो चुकी थी, किंतु जॉर्ज पंचम की नाक को, मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, पर नाक नहीं थी। एक ही मूर्ति खंडित थी, मूर्ति पर नाक नहीं लगी हुई थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंच गई, सब पहचान से ही जॉर्ज पंचम की नाक न लग गई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है, सभी पहचान थे। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंच गई कि अगर नाक ही नहीं है, अगर नाक नहीं है तो मतलब सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। आगे देखिए अगला पॉइंट, मूर्तिकार की नई योजना। इसके बीच में आता है मूर्तिकार, वो एक नई योजना लेके आता है, ये भी निराश होता नहीं, फिर एक नई योजना लेके आता है। वो क्या नई योजना लेके आता है विद्यार्थी, वो देखिए। मूर्तिकार पैसे के नचार था, वह हार मानने का कड़ाका नहीं था। उसके दिमाग में विचार आया, उसने पहनी वाली शर्त दुआई, दरवाजे बंद किए गए और फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। नाक लगाना बहुत आवश्यक है। उसने क्या कहा विद्यार्थियों कि नाक को लगाना बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है नाक लगाना। इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा का नाक लगा दो। भारत देश की आबादी उसमें कितनी थी, 40 करोड़ थी, उसमें से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये भी बहुत ही विचित्र बात थी कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगा दी जाए, ऐसे व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सुनाता था, सभापति ने सबकी ओर देखा, सबको पहचान देकर मूर्ति को तो धीरे बोला, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी सुई होगी और मूर्तिकार को क्या दे दी गई, इजाजत दे दी गई। मूर्तिकार ने एक नई योजना बनाई। नई योजना क्या बनाई देखिए विद्यार्थियों, मूर्तिकार ने ये नई योजना बनाई कि उसने कहा 40,000 करोड़ में से किसी की जिंदा नाक काटकर, क्या बनाई योजना कि जिंदा नाक, इतने व्यक्ति हैं भारत के अंदर, उसमें से किसी की जिंदा नाक को काटकर, विद्यार्थियों क्या कह रहे हैं, किसी की नाक को काटकर वहां लगा दिया जाए और जो नाक फिट आए विद्यार्थियों, जो नाक सही ढंग से फिट आ जाए वही नाक सही है। तो ये भी एक ऐसी योजना थी कि वहां सन्नाटा छा गया सभा के अंदर, वहां सब लोग चुपचाप हो गए। लेकिन बाद में क्या कह दी, इस बात पे सहमति देगी कि कहीं ना कहीं इज्जत बच जाए, कहीं ना कहीं मान सम्मान बच जाए, लेकिन ये काम क्या होना चाहिए, बहुत ही चोरी छुप होना चाहिए। अगला बिंदु देखिए, नाक लगाने से संबंधित तैयारियां। इस प्रकार से अंतिम आगे बिंदु देखिए, नाक लगाने संबंधित तैयारियां। तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसमें नाक लगाने की सभी तैयारियां कर गई। अखबार में इतना छपना कि नाक का मसला हल हो गया। सब लोगों को पता था कि हद हो गया। इंडिया गेट के सामने लोग पैदात नाक कर दिए गए, आसपास अनाज सूखा साफ कर दिया गया, उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा लगाई जाए आई थी वह सूखने न पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का टाइम नजदीक आ रहा था। मूर्ति का अपने बताए हंस से समय पसंद था। जिंदा नाक लगाने के लिए कमेटी वालों ने कुछ और मदद मांगी, उसे मदद मिल गई। अंतिम बिंदु देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक का नगना। जॉर्ज पंचम की नाक का नगना ये सबसे व्यंग्यात्मक बिंदु है। इसके अंदर व्यंग्यात्मक बिंदु क्या है, अंत के अंदर विद्यार्थियों दिन आ गया जब रानी जी आ रहे थे, वो समय आ गया जब रानी, कौन आई थी, रानी, रानी के पति और बाकी जो लोग बात आ रहे थे।
तब जगह अखबार छप गई, जॉर्ज पंचम की दो के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो किसी कहीं के पत्थर की नहीं लगती, अखबार में खबर छपेगी गई। लेकिन ये बात ये जो विद्यार्थियों, ये जो बात थी कि क्या लगा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, ये बात धीरे धीरे बाहर आ गई। ये बात पता नहीं कैसे मीडिया तक आ गई कि जॉर्ज पंचम में क्या लग गई है, जिंदा नाक लग गई है, जॉर्ज पंचम की नाक लगना। तो अगले दिन क्या है भाई, ऐसी खबरें अखबार में लग गई कि नाक किसी पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। क्या बात गौर करने वाली थी कि देश में कहीं भी किसी का उद्घाटन समाचार नहीं था, किसी ने कोई फिट्टा नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का स्वागत नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी को हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का भी ताजा चित्र नहीं छपा था, सारे समाचार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, पता नहीं, लेखक कह रहा है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार में अंत में ये प्रश्न छोड़ देता है, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। होता क्या है विद्यार्थियों, अगले दिन अंतिम बिंदु, अंतिम पैराग्राफ में बताया गया विद्यार्थियों पाठ के अंदर कि उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। वो बात क्या महत्वपूर्ण थी, देश में कहीं भी किसी का उद्घाटन समाचार नहीं था, कोई भी फिट्टा नहीं काटा गया था, किसी का स्वागत नहीं हुआ था, कोई हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का भी ताजा चित्र नहीं छपा था, सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न लेखक ने पाठकों में छोड़ दिया कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेखक पाठ के विचार में अंत में प्रश्न छोड़ देता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी किसके लिए चाहिए थी, मूर्ति के लिए। इस प्रकार से ये पाठ आपने पढ़ा है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसका समास आपने देखा है। वो समास क्या कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है। व्यंग्य किस पे कर रहा है, सरकारी व्यवस्था पे क्या कर रहा है विद्यार्थियों, व्यंग्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जॉर्ज पंचम की नाक का समास है और ये 7 बिंदु विद्यार्थियों मैंने समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको ये 7 बिंदु जो समास के समझ में आ जाएंगे। अब इन 7 बिंदुओं के माध्यम से आप पुनः इस पाठ को पढ़िए, क्योंकि इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है, संपूर्ण उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको कृतिका का ये पाठ नंबर 2 कौन सा है, जॉर्ज पंचम की नाक, वो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।